इस मेले की खास बात यह थी कि ये दिन ढलने के बाद लगता था। तो ऐसे ही एक बार 1980 के आखिरी महीने में जब इस मेले का आखिरी दिन था, तभी रात में अचानक आसपास के पूरे इलाके में भगदड़ मच गई। सब लोग चीखते चिल्लाते इधर उधर भागने लगे। वही पास में ही उस इलाके के एक बड़े प्रीस्ट का भी घर था। तो शोर शराबा सुनकर वो भी अपने कुछ लोगों के साथ बाहर आए, लेकिन उनको भी समझ नहीं आया कि यहाँ क्या हो रहा है। भगदड़ इतनी मच गई थी कि वो लोग किसी भी तरह से अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगे। जैसे तैसे वो रात बीती और अगली सुबह हुई। किसी को नहीं पता था कि रात में असल में हुआ क्या था, क्यों अचानक से वहां भगदड़ मच गई थी। लोग इकट्ठा होकर फिर से उस मैदान में पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचते ही उन सब के होश उड़ गए। लोगों ने देखा कि मैदान के अंदर एक कतार में बहुत सारी लाशें पड़ी थी, जिनमें से एक लाश वहां के रहने वाले उस प्रीस्ट की भी थी। लाशों का वो नजारा देखकर सबका दिल दहल गया। लेकिन फिर लोगों ने एक बहुत अजीब चीज नोटिस की। वो ये कि उन सभी लाशों में खून का एक कतरा भी मौजूद नहीं था, जैसे कि उन सब की लाशों से उनका खून चूस लिया गया हो। और हर एक लाश में 2 छेद बने थे, किसी की गर्दन पे तो किसी की पीठ पे, जैसे कि किसी ने अपने दांत उनके शरीर में गड़ा डाले हो। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ आखिर हुआ क्या है। पुलिस और फोरेंसिक टीम की जांच में यही बात सामने आई कि सभी लाशों का खून उन 2 छेदों में से चूस लिया गया था जो उनके शरीर पर बने थे। किसी भी शरीर में कोई और चोट का निशान तक नहीं था। लोगों का कहना था कि इस पूरी घटना के पीछे जरूर किसी शैतान का हाथ है, क्योंकि हर साल वो मेला किसी दूसरे मैदान में लगता था, लेकिन इस बार वो मैदान खाली ना होने के कारण मेला वहां के इकलौते कब्रिस्तान के बगल में लगाया गया था। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन कुछ भी सामने नहीं आया। धीरे धीरे लोग भी इस बात और घटना को भूल गए। 2 महीने बीत चुके थे। इलाके में पहले जैसी आवाजाही शुरू हो गई। फिर एक शाम उसी मैदान में कुछ बच्चे बास्केटबॉल खेल रहे थे। तभी उनकी बास्केटबॉल ग्राउंड से निकलकर उस कब्रिस्तान की तरफ चली गई। तो उनमें से एक लड़का बॉल लेने के लिए उस कब्रिस्तान में पहुंच गया। कब्रिस्तान में गया तो उसने देखा कि उनकी बॉल एक खुली कब्र में फंस गई थी। वो देख के पहले तो उसे बहुत हैरानी हुई कि कोई खुली कब्र कैसे हो सकती है, लेकिन वो ज्यादा ध्यान न देते हुए सीधा अपने बॉल उठाने के लिए उस कब्र के पास पहुंच गया। लेकिन कब्र के पास पहुंचते हुए उसने कब्र के अंदर से किसी के बुदबुदाने की आवाज सुनी। ये सुन के वो लड़का बहुत डर गया। वो जल्दी से बॉल उठाने के लिए नीचे झुका, लेकिन उसके झुकते ही किसी ने कब्र के अंदर से उसका हाथ पकड़ लिया। लड़का जोर जोर से चिल्लाने लगा, छोड़ो छोड़ो मुझे, हाँ, हाँ, छोड़ो। उसकी आवाज सुन के उसके दोस्त वहां पर पहुंचे तो देखा कि वो वहां से गायब था। उन्होंने उसको आसपास देखा, लेकिन वो कहीं भी नहीं था। वो सब बहुत डर गए और वहां से वापस भागने लगे। और तभी कब्रिस्तान के कोने से उनका आवाज आई, अपने दोस्त को नहीं लेकर जाओगे? उन्होंने झट से उसकी तरफ देखा तो देखा कि उनका दोस्त वहां खड़ा था, जो कि बॉल लेने आया था। उन सबको लगा कि शायद वो लड़का उनसे मजाक कर रहा है, लेकिन तभी उन सबके देखते ही देखते वो लड़का एक काली परछाई में बदलने लगा। ये देखते ही वो सबके सब वहां से भागने लगे। वो उनका दोस्त नहीं था, वो अब कुछ और ही बन चुका था। तभी भागते हुए लड़कों में से उसने एक लड़के को पकड़ लिया और उसके ऊपर झपट के उसकी गर्दन में अपने दांत गड़ा दिए और उसका खून चूसने लगा। सब लड़कों ने वो सब अपनी आंखों से होते हुए देखा था। किसी तरह से बाकी सब लोग अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगे। अगले दिन तक ये बात पूरे शहर में आग की तरह फैल चुकी थी।
कि उस कब्रिस्तान में पिशाच का वास है। पूरे इलाके में डर का माहौल हो गया, लेकिन बहुत से लोग इस बात को अफवाह भी बताते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे पूरे शहर में ही वैम्पायर अटैक के मामले सामने आने लगे। सिर्फ कब्रिस्तान या उस मैदान में ही नहीं, बल्कि पूरे शहर में जगह जगह लोगों की लाशें पाई जाने लगी। और हर एक लाश में एक चीज सेम होती थी कि उन सभी की बॉडी से सारा खून चूसा गया होता था। धीरे धीरे उस शैतान का खौफ इतना बढ़ गया कि लोगों ने रात में घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया। लोग बताते थे ये शहर में कोई एक या दो नहीं, बल्कि इन शैतानों का एक ग्रुप है जो लोगों का खून पीकर उनका शिकार करता है। उसी घटना के कुछ समय बाद वहां पे एक बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर और एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट की टीम को बुलाया गया। उन लोगों ने बताया कि ये पिशाच उसी कब्रिस्तान से निकलते हैं। ये किसी एक तरह की कौम के पिशाच थे जो सिर्फ रात में ही बाहर निकलते हैं। लेकिन इस मामले की ओर ज्यादा तह में जाने पर उन्हें पता चला कि ये शैतान असल में खुद से नहीं बने, बल्कि इन्हें बनाया गया है। पता चला कि एक काला जादू करने वाले सेंटिनिस्ट ने उन कब्रिस्तानों में लाशों पर अपने काबू करने के लिए उन्हें अपनी ताकत से जिंदा किया, और वही उन सब शैतानों को अपने इशारों पर नचा रहा था। लेकिन उस आदमी ने इन मुर्दों को जिंदा तो कर दिया, लेकिन वो खुद इनको संभाल नहीं सका और मारा गया। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस और उन एस्ट्रोलॉजर्स ने मिलकर ये पता लगाया कि उस आदमी के पास एक खास तरह की चंदन की लकड़ी थी जिससे वो इन शैतानों को काबू करता था, और वो लकड़ी अभी भी उस कब्रिस्तान में कहीं दफन थी। तो वहां के चर्च प्रीस्ट और इन्वेस्टिगेशंस ने मिलकर उन शैतानों को काबू करने के लिए एक प्लान बनाया। उन्होंने प्लान बनाया कि रात में उनमें से एक आदमी उस कब्रिस्तान में जाएगा, जिससे कि वो शैतान उसका शिकार करने के लिए अपनी कब्रों से बाहर निकल जाए और उनको पता चल सके कि वहां असल में कितने शैतान मौजूद है। उन्होंने वैसा ही किया। अंधेरा होने के बाद बहुत सारे लोग चुपके से उस कब्रिस्तान के बाहर खड़े हुए थे, और उनमें से एक आदमी कब्रिस्तान के अंदर चला गया। और जैसा कि उन्होंने सोचा था, उसके अंदर जाते ही बहुत सारे मुर्दे अपनी कब्रों से बाहर निकल कर आने लगे, और अपने प्लान के मुताबिक उन शैतानों के बाहर निकलते ही उन लोगों ने कब्रिस्तान के चारों तरफ लकड़ियों के बड़े बड़े टुकड़ों में आग लगा दी। वो शैतान आग के डर से अपनी कब्रों के अंदर भागने लगे। सबको लगा था कि अब इन शैतानों को हमेशा के लिए खत्म करा जा सकेगा, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। अचानक से वहां तेज बारिश आने लगी। उनकी लगाई आग अब बुझने लगी थी। आग बुझते ही शैतान उन लोगों के ऊपर झपट पड़े। उनमें से कुछ तो अपनी जान बचा के भागने में सफल हो गए, लेकिन बहुत सारे लोग उन शैतानों का शिकार बन गए और उन शैतानों की भूख खत्म होने लगी। अगली सुबह वो लोग वापस आए तो देखा कि उन सब की लाशें उसी कब्रिस्तान में पड़ी थी। सबके शरीर से सारा का सारा खून चूसा जा चुका था। ये बात आसपास के सब शहरों में फैल गई। वो पूरा शहर वैम्पायर्स के खौफ से बदनाम होने लगा। शहर के लोग भी डर के मारे शहर छोड़कर दूसरी जगहों पर जाने लगे, और देखते ही देखते पूरा शहर वीरान हो गया। लेकिन उन लोगों को शैतानों का खतरा अभी भी बना हुआ था। इसलिए कुछ समय बाद वहां के एक बहुत बड़े प्रीस्ट ने उस पूरे इलाके को चारों तरफ से बांध दिया, जिससे कि वो शैतान उस इलाके से बाहर ना निकल सके। उस इलाके को उन्होंने बांध तो दिया, लेकिन आज भी वो इलाका बिल्कुल वीरान है। लोग उसके आसपास जाने से भी डरते हैं। लोग बताते हैं कि आज इतने सालों बाद भी रात के समय उस इलाके से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती है, लेकिन वो आवाजें किसकी है ये देखने जाने की हिम्मत कोई नहीं कर पाता। ऐसे तो मैं भूत प्रेत शैतान जैसी चीजों के बारे में बचपन से ही सुनता आया हूं, लेकिन मेरा खुद कभी इन चीजों से सामना नहीं हुआ था। लेकिन फिर एक दिन ये सब बदल गया
ये कई साल पहले की बात है, जब हमारे कॉलेज की छुट्टियां पड़ने वाली थी। छुट्टियां पड़ने से पहले मैंने अपने दोस्त के साथ एक एडवेंचर ट्रिप पर जाने का प्लान बनाया था। हमने सोचा था कि हम किसी जंगल या किसी खतरनाक जगह पर जाकर एक रात बिताएंगे और फिर अगले दिन अपने अपने घर चले जाएंगे। मैंने अपने दोस्तों को इस आइडिया के बारे में बताया तो उन्होंने भी हाँ कर दी, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा था कि हम जाए कहाँ। हम चाहते थे कि हम किसी ऐसी जगह पर जाए जहाँ बहुत कम लोग आते हो। फिर हमें कॉलेज से 221 किलोमीटर दूर असम के एक जंगल के बारे में पता चला। उस जंगल के बारे में कहते हैं कि वहाँ एक शैतान है जो रूप बदल कर आता है। तो उस जगह के बारे में जानते ही हम तीनों उस जगह के लिए जाने को तैयार हो गए। हम सब बहुत उत्साहित थे। मुझे तो पूरा यकीन था कि यह सब एक अफवाह है, ऐसा कोई शैतान वेतान उस जगह पर नहीं मिलने वाला। फिर अपने कॉलेज के आखिरी दिन हम सब अपना सामान लेकर उस जंगल के लिए निकल गए। हम सुबह 8 बजे कॉलेज से निकल गए थे। 4 घंटे का रास्ता था। मैं और मेरा दोस्त अजय तो बहुत खुश थे, लेकिन भावेश थोड़ा डरा हुआ सा लग रहा था। फिर 2 घंटे ड्राइव करने के बाद हम एक जगह चाय पीने के लिए रुक गए। वो एक छोटी सी दुकान थी जिसमें एक बूढ़ी औरत बैठी थी। हम वहां खड़े होकर चाय पीने लगे। इसी बीच बातों बातों में वो हमसे पूछने लगी, तुम तीनों लोग कहाँ घूमने जा रहे हो? कहीं तुम उस जंगल में तो नहीं जा रहे बेटा? उसकी बात सुनकर भावेश पूछने लगा, क्यों अम्मा, ऐसा क्या है उस जंगल में जो आप हमसे पूछ रही हो? तो उस बूढ़ी औरत ने बताया कि उस जंगल में बहुत से लोग अपनी जान गवा चुके हैं और गायब हो चुके हैं। रात के समय तो उस जंगल में पैर भी नहीं रखना चाहिए। उसकी बात सुनकर हम तीनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। मैं ये बातें अच्छे से जानता था कि गांव के इलाके में लोग इस तरह की बातों को बहुत मानते हैं, खास करके बूढ़े लोग। वो तो बहुत ही अंधविश्वासी होते हैं। मैंने उनसे कहा कि नहीं नहीं, हम उस जंगल में नहीं जा रहे, हम तो उसके आगे एक दूसरे गांव में जा रहे हैं अम्मा। और फिर हम कुछ देर वहां रुकने के बाद वहां से निकल गए और फिर कुछ घंटे और ड्राइव करने के बाद हम उस जंगल में पहुंच गए। दोपहर ढलने लगी थी। हम तीनों ने कार से अपना सामान निकाला और जंगल के अंदर जाने लगे। हमने सोचा था कि जंगल के अंदर जाकर किसी अच्छी सी जगह पर अपना टेंट लगा लेंगे और मस्ती करेंगे। हम तीनों पैदल चलते हुए जा ही रहे थे कि तभी भावेश अचानक से चिल्लाया, अबे वो देख क्या है। हम तीनों ने झट से पलट कर देखा तो, लेकिन हमें तो वहां पर कोई नजर नहीं आया। हमने उससे पूछा कि अबे क्या हुआ? तो वो बोला कि उसको दूर पेड़ों के बीच कोई अजीब सा जानवर जैसा कुछ खड़ा दिखाई दिया। मैंने कहा कि तूने जरूर कोई हिरन वगैरह देख लिया होगा। अबे डर मत यार, चुपचाप चलता रहे। मैं और अजय हंसने लगे और आगे बढ़ने लगे। भावेश भी हमारे पीछे पीछे आने लगा। वो सर्दियों का समय था, इसलिए शाम होते ही जंगल में कोहरा छाने लगा था। तो हम लोगों ने जल्दी से एक जगह ढूंढी और वहां पर टेंट लगाने लगे। हम अंधेरा होने से पहले अपना टेंट सेट कर देना चाहते थे। फिर कुछ देर बाद हमारा टेंट भी तैयार हो गया, जिसके बाद हमने खाना खाया और फिर बैठकर बातें करने लगे। जंगल में बहुत शांति थी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। अंधेरा होने लगा था। फिर अजय बोला कि चल यार, जंगल में थोड़ा घूम कर आते हैं, देखे तो सही वो शैतान जंगल में रहता कहाँ है। अजय की बात सुनकर भावेश बोला, और नहीं नहीं यार, अंधेरा हो गया, ऐसे में हमें जंगल में और अंदर नहीं जाना चाहिए नो। मैंने कहा, अबे डरने की जरूरत नहीं है भाई, यहाँ कोई भूत वूत नहीं है, चल थोड़ा टहल कर आते हैं ना यार। फिर हम पैदल चलते हुए ही जाने लगे। जब हम कुछ दूरी पर गए थे कि अचानक हमें हमारे पीछे से किसी के कूदने की आवाज आई, जैसे कि कोई बहुत ही भारी सी चीज पेड़ से नीचे कूदी हो। हमने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था।
हमें लगा कि शायद जंगल का कोई जानवर होगा। हम वापस अपने टेंट में आ गए। ठंड बहुत हो रही थी, इसलिए हमने जल्दी से कुछ लकड़ियां इकट्ठी की और आग जलाकर उसके सामने बैठ गए। वहां बैठे हमें मुश्किल से 10-15 मिनट ही हुए थे कि जंगल के अंदर से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। आवाज बिल्कुल ऐसी थी जैसे कोई बहुत दर्द में हो, लेकिन इतनी रात में इस जंगल में कौन हो सकता था? अजय बोला, शायद कोई मुसीबत में है, उसे मदद की जरूरत है यार। मैंने कहा, नहीं, यहाँ इस समय कोई इंसान क्यों आएगा? लेकिन अजय को पता नहीं क्या हो गया था। वो मेरी बात को सुने बिना ही जंगल के अंदर जाने लगा। मैंने और भावेश ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुका। मुझे डर था कि वो किसी मुसीबत में ना पड़ जाए, इसलिए मैं और भावेश भी उसके पीछे पीछे जाने लगे। हम कुछ ही दूर गए थे कि हमें किसी कुत्ते के बहुत जोर से रोने की आवाज सुनाई दी, लेकिन वो बहुत ही अजीब तरह से रो रहा था, जैसे कोई इंसान रो रहा। मैं समझ गया था कि अभी थोड़ी देर पहले जो आवाज हमने सुनी थी वो जरूर इसी जानवर की होगी, लेकिन अजय को अभी भी कुछ अता पता नहीं था। मैं और भावेश उसे आवाज मारते हुए उसे ढूंढने लगे। अजय, अभी अजय कहाँ है? अजय! तभी हमें पीछे से अजय की आवाज आई। हमने पलटकर देखा, लेकिन अजय वह नहीं था, लेकिन वो आवाज अजय की ही थी। मैं भागकर उस तरफ चला गया और उसे इधर उधर देखने लगा, और तभी मैंने देखा कि अजय सामने के एक पेड़ पर लटका हुआ था। मैंने भावेश को आवाज देकर जल्दी से वहां बुलाया, भावेश, भावेश! और किसी तरह से अजय को नीचे उतार कर उसे अपने टेंट में ले गए। अजय के शरीर पर कई सारे जख्म बने हुए थे, जिनमें से खून बह रहा था, जैसे किसी ने पंजे से उस पर वार किया हो। गनीमत थी कि उसकी सांसें अभी भी चल रही थी। और तभी हमें कुछ दूर पेड़ों के बीच कोई खड़ा हुआ दिखाई दिया, कुछ ऐसा जो कि ना तो कोई इंसान था और ना ही कोई जानवर। वो अपने चारों पैरों पर खड़ा था, लेकिन उसका आधा शरीर इंसान जैसा लग रहा था। उसके चेहरे और हाथ पैरों पर बहुत सारे बाल थे। वो कई देर तक वहीं खड़ा रहा, लेकिन हमारे पास नहीं आया। शायद इसलिए क्योंकि हमारे पास आग जल रही थी। और फिर कई देर खड़े रहने के बाद वो वहीं पर जमीन पर बैठ गया और किसी कुत्ते की तरह, जैसे कि वो इंतजार कर रहा हो कि कब हम आग से दूर जाए और कब वो हमारा शिकार करे। ये गनीमत थी कि हम अपने साथ फर्स्ट एड का कुछ सामान लेकर आए थे। भावेश ने अजय के जख्मों को साफ करके उसकी पट्टी कर दी। पूरी रात वो शैतान वहीं बैठा रहा, और फिर दिन निकलने से कुछ देर पहले ही वो उठा और जंगल में कहीं गायब हो गया। दिन निकलते ही हमने भी अपना सामान पैक किया और अजय को लेकर जल्दी से उस मनूस जंगल से निकल गए। उस दिन मुझे समझ आ गया कि इस दुनिया में सच में इस तरह के कई शैतान होते हैं। हमने कसम खा ली कि आज के बाद हम कभी भी जंगल की ट्रिप पर नहीं जाएंगे।